हेलो गाइस, वेलकम टू एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ अरुण कुमार वर्मा। और आज हम क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस चैनल को के बगल में जो दिया हुआ आपको बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं क्या क्या है। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें ब्रॉडली एकदम अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला तो यही होगा, ध्यान में आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका सिंपल सा डेफिनेशन आ गया आपके सामने ये। ठीक है, कि a biological process in which an organism give rise to young ones या offspring, ठीक है, similar to itself। मतलब कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग का मतलब कि गिव राइज या उनको बर्थ देते हैं जो कि उनसे सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो अलग अलग केसेस में होता है। ठीक है, चलिए अब रिप्रोडक्शन आप समझ गए। और ये डिट्टो आपका ये लाइन आप खोजेंगे अगर तो बायोलॉजी की बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बहुत जरूरी है, तो आप उसी को लेकर चलें। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन समझ गए होता क्या है रिप्रोडक्शन में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को या अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, जन्म देता है जो कि उनके जैसा होता है, उनके जैसा सिमिलर होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का के मेनली जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया, आप लोग भी जानते ही होंगे। ठीक है, पहला क्या होता है आपका एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों इनको एसेक्सुअल बोला गया, क्यों उसको सेक्सुअल बोला गया। तो एसेक्सुअल मतलब होता है जिसमें क्या हो, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, क्या होगा इसमें, सिंगल पेरेंट्स का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मेन अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस। ठीक है, यंग वंस, ठीक है, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेन बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, या यूं कहिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सिंपली क्या हो गया कि सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और इसमें गैमेट्स का जो है कि बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात इसमें यह है कि the offsprings, ठीक है, formed are similar and also identical to their, ठीक है, to their पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो आपका यंग वंश उसमें बन रहा है, जिस यंग वंश का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो जन्म ले रहे हैं, वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से सिमिलर भी होंगे और क्या होंगे, उनसे आइडेंटिकल भी होंगे। ठीक है, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, किस कौन कौन से वो मतलब प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल के एग्जाम्पल टाइप का, मतलब कि पहला हो गया आपका क्या, एक तरह से बात करें अगर हम बडिंग, बडिंग प्रोसेस जानते होंगे आप, हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग है, जैसे कि हो गया बडिंग आपका, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसकी बात अगर करें, ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए मेनली ये किसमें होता है, लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है, जैसे आपका अमीबा हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया, है ना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जितने भी हैं, प्रोटिस्टा फैमिली या किंगडम के जितने भी हैं, और मोनेरा के जितने भी हैं, जो सिंगल सेल बॉडी के हैं, एक ही सेल से सब कुछ हो रहा है उनके में, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला नाम क्या दे देंगे हम, पहली तो बडिंग, ठीक है, क्या दे दिए, बडिंग, है ना। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा का एक है, हाइड्रा है, ठीक है, ये, है ना, इस तरह से ही होता है। अब हाइड्रा में क्या होगा कि इसमें ये बर्ड लाइक का फॉर्मेशन, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये बर्ड फिर धीरे धीरे डेवलप करता है, और आगे चल के क्या होता है, ये बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से क्या होता है, अलग हो जाता है, और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि पेरेंट बॉडी अलग, ठीक है, और ये छोटा सा जो मान लीजिए ये इतना छोटा सा है, ये अलग, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नया यंग वन यही है, ठीक है। ये क्या आपका ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। ये आपका पेरेंट बॉडी, एक ही पेरेंट्स है, ठीक है, डबल पेरेंट्स नहीं है, दो पेरेंट्स नहीं है, एक ही पेरेंट से क्या हुआ, बर्ड फॉर्मेशन हुआ, और बर्ड फॉर्मेशन फिर बर्ड डेवलप करके अलग एक हाइड्रा में डेवलप हो गया, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया है, बर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा प्रोसेस है उसे बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी फिशन, ठीक है। देखिए फिशन और फ्यूजन दो शब्द हैं, फिशन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब होता है फ्यूज कर जाना, मिलना, जुड़ना, ठीक है। तो फिशन मतलब क्या हो गया, टूटना, ठीक है। अब ये किस में पाया जाएगा भाई, देखो तो होता क्या है कि मान लो एक कोई सिंगल बॉडी है, सिंगल पेरेंट है, सिंगल सेल है, वो क्या कर जाए, डिवाइड इनटू टू, ठीक है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिशन, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, एग्जांपल की अगर बात करें तो ये किस में पाया जाएगा, अमीबा में, ठीक है। इसकी हमने एग्जांपल की बात की थी, इसमें क्या पाया है, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया गया, बडिंग, और बाइनरी फिशन किस में पाया गया, अमीबा में, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल टाइप के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना था सिर्फ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग आप डेवलप उसमें हो रहा है वो क्या है, अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, और ऑल्सो क्या है, आइडेंटिकल भी है, देखने में आइडेंटिकल है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और चीज है कि अगर ऐसे स्टार बना के लिख लेंगे यहाँ पे कि वो ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, पहले सुन लीजिए, जो वो ऑफस्प्रिंग्स जो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, दोनों तरह से अगर आइडेंटिकल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन, क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक है। तो क्लोन का डेफिनेशन यही है कि द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, विच आर genetically and morphologically, ठीक है, identical to their parents are known as clones,
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, आपका समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसको आप लोग पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिप्रोडक्शन का इधर पार्ट है थोड़ा सा एसेक्सुअल का, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको हम मिटाने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर आप तो स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन देना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि औरों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है भाई, चलिए अगला टॉपिक आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बारे में सब जानते होंगे, सब समझदार हैं। ठीक है, देखिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है भैया, देखिए अब इसमें क्या होता है, उसी का ठीक उल्टा है। वहां पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे क्या होगा, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, टू पेरेंट्स। ठीक है, वो दो पेरेंट्स क्या होंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। ठीक है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और क्या होगा भैया इसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल में स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में क्या बोलते हैं भैया, ओवा। ठीक है, स्पर्म एंड ओवा एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज प्रेजेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, जिसका क्या है, मेल में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम या ओवा। ठीक है, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और उससे क्या बनेंगे आपको, आपके यंग वंस। ठीक है, अच्छा, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, पहला जो बॉडी बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपको सिंगल सेल का होता है, इसको क्या बोलेंगे हम भैया, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसके जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो डेवलप होंगे, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो द ऑफस्प्रिंग्स डेवलप्ड आर dissimilar from their पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स से क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। ठीक है, तो पूरा मिला के अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, टू पेरेंट्स से मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। ठीक है, and the formation of gametes, that is sperm and ova, and their fertilization is present, due to which zygote formation is held। ठीक है, जिससे कि क्या होता है भैया, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इनके जो आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं जो डेवलप होते हैं, वो अपने पेरेंट से क्या होते हैं भाई, डिसिमिलर होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, जैसे आप अपने को पकड़ लीजिए या मुझे देख लीजिए, आप अपने को देखिए, मुझे क्या देखेंगे। ठीक है, आप जो है अपने माता पिता से डिफरेंट हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी का सिर्फ आप अपने मम्मी की तरह दिख रहा है या अपने पापा की तरह दिख रहा है, नहीं। ठीक है, दोनों का जो है कि कुछ ना कुछ आप लक्षण मम्मी के पा गए, कुछ अपने पापा के पा गए, और उससे
नया यंग वन जैसे कि आप डेवलप हुए, तो क्या हुआ, दोनों लोग से आप क्या है, डिफरेंट है, तो क्या डिसिमिलर है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, डिसिमिलर। ठीक है, अब इसको जरा सा रे डायग्राम से समझते हैं फटाक से कि इसमें होता क्या है। ये तो हो गया थ्योरी। ठीक है, आप फोटो बना के समझेंगे, फोटो बना के समझेंगे जल्दी समझ आएगा। ठीक है, इसको फटाफट लिख लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको जरा सा डायग्राम से समझते हैं या रे डायग्राम से समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मेल है, ये मेल है। ठीक है, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है भाई, मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो मेल अपना क्या निकालेगा भैया, मेल गैमेट। क्या होगा, मेल गैमेट। ठीक है, सही है, मेल गैमेट। ठीक, अब देखिए इस मेल गैमेट का ही नाम क्या होता है भैया, स्पर्म। क्या होगा, स्पर्म। सिंपल भाषा में स्पर्म, बायोलॉजिकल भाषा में स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल भी क्या करेगी, फीमेल गैमेट निकालेगी अपना गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट। ठीक है, इनके गैमेट को क्या बोलेंगे भाई, ओवम। ओवम या ओवा बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा भाई, फिर फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन हो गया, मान लो ये लो फ्यूजन हो गया यहाँ। ठीक है, ये फ्यूजन हो गया। ठीक है, इसी फ्यूजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे या फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला आपका जो सिंगल सेल का बॉडी बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है, तो ये क्या होता है, होता तो 2n है। ठीक है, और मगर होता क्या है, सिंगल सेल। सिंगल सेल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब इसी जाइगोट में क्या होता है, फर्दर फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं और एक न्यू यंग वन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेनली क्या, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। ठीक है, मेल फीमेल, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट दोनों का फ्यूजन हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और उसी जाइगोट से क्या हो गया भैया, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का ही निर्माण हो गया, वो डेवलप हो गया। सही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर अगला आगे। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक को जितना हमने डिस्कस किया अभी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, इसके बारे में लास्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर इस पूरे टॉपिक को जितना हमने डिस्कस किया है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो एक तरह से आपके सीबीएसई पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, सीबीएसई की बुक्स में भी है ये सब चीज़ें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप इसमें, देखिए पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या हो रहा है भैया, मेनली, ठीक है, क्या होता है मेनली डिवीजन ऑफ सिंगल सेल into two or more daughter cells is found in which is a type of asexual reproduction। ठीक है, मतलब कि मेनली प्रोटिस्टा और मोनेरा में आपके कौन से रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि क्या हो रहा है भाई, मेनली कुछ में क्या होता है, सिंगल सेल्स क्या हो रहा है, टू और मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जा रही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल सेल मतलब जैसे कि आपका पैरामीशियम, जैसे कि आपका अमीबा, इन सब में क्या हो रहा है, पैरामीशियम में क्या होता है भैया, पैरामीशियम में भी एक सेल से कई सेल्स में डिवाइड होता है, अमीबा 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है भैया, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीसरी पॉइंट है ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या करता है, द डिवीजन इज अनइक्वल। ठीक है, इसमें जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, अनइक्वल, और क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, बर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, चौथी पॉइंट अमीबा के बारे में है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब रिप्रोडक्शन मान लो करना है या ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि अमीबा जो है कि अमीबा के लिए सही नहीं है, वो जीवित नहीं रह सकता उस कंडीशंस में। ठीक है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करते हैं कि अपने ही अंदर से, ठीक है, पहले तो सीडोपोडिया को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब सीडोपोडिया जो बनता है जिससे कि डिवीजन होता है, डिवीजन आप इधर देख लीजिए एक बार समझा दें। मान लीजिए ये एक अमीबा है, तो इसमें क्या होता है, सीडोपोडिया मतलब रॉन्ग आर्म्स, रॉन्ग आर्म मतलब फॉल्स आर्म, पोडिया मतलब आर्म्स। ठीक है, दो हाथ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और इसमें क्या होता है, ये दबने लगता है, दबते दबते फिर क्या होता है, दो सेल्स में डिवाइड होता है। ये वाली जो लेयर है आके यहाँ पे टच कर जाती है, और इसी तरह से ये क्या होता है, दो सेल्स में डिवाइड कर जाती है। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि वो रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस हो रहा था और अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, तो क्या करेगा, वो अपने सीडोपोडिया को क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, मतलब हटा लेगा, सीडोपोडिया फॉर्मेशन रुक जाएगा, एंड क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट अ थ्री लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है, सिस्ट। ठीक है, सिस्ट को अपने चारों तरफ क्या करेगा, सिक्रीट करके, और उसके अंदर अपने आप को क्या कर लेगा, एक तरह से कैद कर लेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस अमीबा में हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एनसिस्टेशन। ठीक है, एनसिस्टेशन। आइए लास्ट पॉइंट आपका क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, क्या मतलब इससे होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन बाई जनरेशन। भाई देखिए, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, किसी भी स्पीसीज की क्या हो रही है, वो कंटिन्यू जनरेशन बाई जनरेशन उसकी कंटिन्यूटी हो रही है, अगले जन्म तक या अगले स्पीसीज तक उसका जा रहा है, वहीं उसका खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से ये होता है। लास्ट में एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कोनिडिया, पेनिसिलियम में फॉर्मेशन होता है कोनिडिया का। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है भाई, बर्ड्स फॉर्मेशन, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, स्पॉन्जेस में क्या होता है, गैम्यूल्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैम्यूल्स फॉर्मेशन। और लास्ट में जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। कई बार आप देखे होंगे। ठीक है, इसे आगे के चैप्टर 11th के चैप्टर में डिस्कस कर लिए होंगे आप लोग शायद। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कोई पौधा है, मान लीजिए आप रोज की बात कर लें, गुलाब की बात कर लें, गुलाब में क्या हो रहा है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब उसके जो ब्रांचेज है, अगर उसे हम कट करके और उसे हम अगर फिर से जमीन में लगा दें तो वो फिर से एक नए प्लांट में एक नया प्लांट बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें तो आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाएगा, तो सब में पाया जाता है भाई, जितने भी हायर प्लांट्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, कैट्स हो गए, डॉग हो गए, जितने भी आपको जानवर दिख जाते हैं, ठीक है, वो सब में क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, आगे का जो भी इसके बारे में टॉपिक है, इस टॉपिक पे आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। और अगर आपको इस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको, तो हमारे जीमेल पे और हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप। ठीक है, जो भी डाउट्स है, ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। और चाहे आप तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको, और अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पे, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक को आपको क्लियर करना है, तो हमें कमेंट सेक्शन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।